हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और जहाँ पे होंगे खुश होंगे, मुझे भी दुआ में याद रखते होंगे। सो दोस्तों, ये जो वीडियो आपने थंबनेल तो देख लिया होगा। सो काफ़ी दोस्तों की शिकायत रहती है कि ये जो जिसका जेक है वो जल जाता है, ठीक है। सो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि कौन कौन से जुगाड़ करने से ये जो है इसका जो सेटिंग जलने से बच जाती है, इसका जो जेक है वो जलने से बच जाता है। तो आपको मैं बताता हूँ दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि अगर आपके पास ऐसा कोई कंट्रोलर है जिसमें ये ऐसे फॉल्ट आ चुका है, सो आप क्या करें, ऐसा जेक जो है निकाल कर, अगर नया मिल रहा है आपको सो नया लगा दें, अगर नहीं मिल रहा सो फिर किसी कंट्रोलर से आप ऐसे जेक निकालें जिसमें से जला हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें एक पॉइंट जली हुई है, बाकी तीनों पाँचों पॉइंट सही हैं। सो यहाँ से जो है कटाई करके इसको काट कर, यहाँ से काट कर इसमें जो दूसरा जेक फिट कर सकते हैं, तो इसकी मदद से भी ये सेट हो जाएगा। और दूसरा जो तरीका है वो ये है, इसको निकाल कर आप डायरेक्ट इसकी वायरिंग कर लें। यहाँ से दो कनेक्शन जो सोलर की होती हैं, दो कनेक्शन सोलर के, दो कनेक्शन बैटरी के, वो निकाल लें, ठीक है। डायरेक्ट इसमें वायरिंग कनेक्शन कर दें, उससे मसला हल हो जाएगा। तीसरा नंबर, अगर नया है तो बिल्कुल नया चेंज कर दें, नया है तो आपके पास तो नया चेंज कर दें। और जलने से बचाने के लिए आपको एक चीज़ बता दूँ, इसको कस्टमर की शिकायत ये रहती है, जो क्लाइंट होते हैं सो कहते हैं भाई ये बार बार जल जाता है। तो वो बार बार जलने की वजह ये है कि आप जो इसमें वायरिंग जो लगाते हैं वो उसके नट सही से कसते नहीं हैं, और इसकी जो वायरिंग होती है वो स्पार्किंग में रहती है, इसी वजह से ये जो है जल जाती है। तो इसको मजबूत करके लगाएं, एहतियात करके लगाएं, इसकी जो कनेक्शन है वो सही से लगाएं। मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से कनेक्शन इसके लगाने से इसकी जेक वो जलने से बच जाता है, ठीक है। सो ज़्यादातर जो मैकेनिक है, फिटिंग वाले से मिस्त्री भाई है जो फिटिंग करते हैं इसकी सेटिंग वगैरह की, वो जल्दबाजी में इसकी वायरिंग सही से करते नहीं हैं और जल्दबाजी में छोड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से ये जो है जेक बार बार जलता रहता है, ठीक है। सो कंट्रोल भी जलता रहता है। तो एहतियात से आपको मैं बता दूंगा किस तरीके से इसकी वायरिंग की जाती है, ठीक है। सो लगाने का तरीका आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वायरिंग कनेक्शन है, ठीक है। इसको आप साथ से इतना इतना काटना है, ठीक है। देख लीजिए गौर से, ये वायरें इतनी काटी है मैंने, ये वायरें काटी है प्लस माइनस की, और इस तरीके से इसको थोड़ा मोड़ना है पीछे की तरफ, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा पीछे की तरफ मोड़ना है, ठीक है, इतना इतना। उसके बाद ये जो नट है इसके, ठीक है, ये बैटरी की तरफ है, मैं बीच वाले कनेक्शन लगा रहा हूँ। तो देखिए नट को मैं थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेता हूँ, ये देखिए खोल लिया अभी मैंने, प्लस 3 वायरें मैंने खोल लिए। तो इसके बाद मैं इसको पूरा अंदर की तरफ धकेल लेता हूँ, ठीक है। धकेलने के बाद मैं इसको मजबूती से कस लेता हूँ, नट को टाइट कर कसना है, ठीक है। टाइट करके ऐसे नहीं आधे में छोड़ देना, फुल इसको कस लेना फुल, ठीक है। तो ये अभी खस चुका है, अभी आप उसको खींचेंगे, ज़ोर से खींचेंगे तभी नहीं निकलेगा, ठीक है। ये देखिए अभी मजबूती से के साथ जो इसकी जो ग्रिप है वो इसको कस लिया है, ठीक है। सो ऐसे दूसरी कनेक्शन वो भी इस तरीके से करना है, ठीक है। सो मैं इसको खोल लेता हूँ। सो ये मैंने खोल लिया इसको, अभी मैं इसके अंदर ये देखिए इसकी वायरिंग लगा दी है, अब मजबूती से इसको कसना है। मेरा बच्चे की तार लगा, ठीक हो गया। तो ये अभी दोनों तार लग चुकी हैं। अभी आप इसको मर्जी कितना खींचेंगे तभी भी ये नहीं हिलेंगी और नहीं निकलेंगी। अभी ये जो है इसकी लाइफ बढ़ गई है, ठीक है। अभी इसका जेक जो है सही से कस चुका है, ठीक है। सो ये देखें इसकी जो चमड़ी है वो अलग पड़ी हुई है, और जो उसकी जो वायरिंग वो उसके साथ जेक के साथ मिल गई हैं, अभी वो बिल्कुल सेट हो चुकी हैं। अभी मैं इसको चला के चेक करूँगा आपको। सो दोस्तों ये देखिए ऑन हो चुका है, ठीक है। सिर्फ इस जेक का मसला था। सो यही हमारी गलती होती है, इसी की वजह से ये जेक जो है जलता है। तो शुक्रिया दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन में।